बेटियों को ज़हनी तौर पर मजबूत कैसे बनाएं, यह है हमारा आज का मौजू। हम्म। लेकिन मसला ये है कि जब भी हम ये बात करते हैं कि बेटियों को मजबूत बनाइए, बेटियों की अच्छी तरबियत कीजिए, तो लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि आप लोग बेटियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, बेटों की तरबियत की बात क्यों नहीं करते। हम उनसे कहते हैं कि भाई, अगर हम बेटियों को ज़हनी तौर पे मजबूत बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? बेटियों का होगा। आज बिल्कुल। जिस तरह से घर उजड़ रहे हैं, नुकसान सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? बेटियों का हो रहा है। अगर हम बेटियों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान भी उन्हीं का ही होगा। ऐसे ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स के अंदर, चाहे वो मर्द हो या औरत, इस जमाने में हर शख्स के अंदर एक फेमिनिस्ट पैदा हो चुका है। यानी हर शख्स किसी ना किसी हद तक थोड़ा सा फेमिनिस्ट तो हो ही गया है। हम्म। हम ये समझते हैं कि अगर लड़कियों की अच्छी तरबियत होगी तो वही अच्छे लड़कों की तरबियत करेंगी। ऐसे ही है। जिन लोगों को शिकायत ये होती है कि लड़कों की तरबियत अच्छी नहीं हुई, तो सवाल ये है कि उनकी अच्छी तरबियत किसको करनी थी। फिर वो सवाल करेंगी कि सारी तरबियत की जिम्मेदारी औरतों की है, मर्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर उनकी अच्छी तरबियत हो गई होती तो ये सवाल ही नहीं करती। बिल्कुल तो ऐसा ही है। याद और कहते हैं रखिए, ना, एक मजबूत माँ ही मजबूत बच्चे की तरबियत करती है। बिल्कुल दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बात कह दी, तो हमें अच्छी माएँ दो, हम तुम्हें अच्छी सोसाइटी देंगे, अच्छा मुल्क देंगे। लेकिन आजकल के लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए कहते हैं कि औरतों को क्यों समझा रहे हो, मर्दों को क्यों नहीं समझा रहे। हम हम्म। कहते हैं कि हम जो औरतों को समझा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है औरतों को समझाना, क्योंकि उनकी जिंदगी अच्छी होगी तो खुशी की बात है। यानी ये वीडियो औरतों की फेवर में होती है, बिल्कुल जिसको वो ऐसा अपने ही है। खिलाफ समझती है। वो मुझे बात याद आ गई, आखिरी बात। हमारे, हम्म। मैंने शायद पहले ही बताई थी, हमारे एक दोस्त ने किताब लिखी, किसका नाम है, जिसका नाम था औरतों का जन्नत में जाना आसान है। तो एक औरत लड़ पड़ी, मर्दों का मुश्किल है, हमारे पीछे पड़े रहते हैं आप लोग। उससे कहने लगे इसी वजह से जन्नत में नहीं आएंगी। याद रखें, हम अगर ये बात कह रहे हैं कि बेटियों को जहनी तौर पे मजबूत बनाएं, तो अपनी जिंदगी की जंग बहादुरी से लड़ेंगी। यकीन कीजिए, हम अपनी बेटियों पे खास तवज्जो देते हैं ताकि वो जहनी तौर पे मजबूत हों, जिंदगी बिल्कुल। में कहीं उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक अच्छे अंदाज से जिंदगी गुजारें। तो आप भी अपनी बेटियों की तरबियत के मामले में थोड़े से सेंसिटिव हो जाएं, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं। बेटों के मामले में भी हम 50 वीडियो बना चुके हैं, वो नहीं देखते लोग। जहां पे बेटियों का जिक्र करेंगे, जब हम कहेंगे ना बेटों को मजबूत बनाए, कोई सवाल नहीं करेगा। बेटियों की बात आ जाए तो जरा इतने सेंसिटिव ना हो बेटियों के मामले में, उनकी तरबियत के मामले में सेंसिटिव हो। जी वजह शुरू एग्जैक्टली। करें। जी बिल्कुल। तो पहला काम क्या करना है आपने, उनकी दोस्तों पे गहरी नजर रखनी है। नाज़रीन, हम्म। इस मामले में किसी भी किस्म की आपको लचक नहीं दिखानी चाहिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं कि मेरी एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी बेटी 13-14 साल की हुई तो उन्होंने देखा उसके अंदर कुछ चेंज आना शुरू हुआ, उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो वो परेशान हो गई कि जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह से बिहेव कर रही है, हमारी फैमिली में तो कोई भी नहीं करता। उन्होंने कहा जब फैमिली में कोई नहीं करता तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बच्ची स्कूल से सीख रही है। उन्होंने स्कूल में मालूम किया, बच्ची से पूछा तो पता चला स्कूल में एक नई बच्ची आई थी जो उसकी दोस्त बन गई और बहुत गहरी दोस्त बन गई, जिसकी पर्सनैलिटी का असर इस बच्ची पे हो रहा था और ये बच्ची नेगेटिव हो रही थी। उन खातून ने फौरी तौर पे बच्ची का स्कूल चेंज करवा दिया। ये उन्होंने कहा इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ कि मेरी इतने बरसों की मेहनत एक बच्ची की वजह से ज़ाया हो जाए। तो ये होता है, यानी कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, करती है। आपको मान लेनी चाहिए ये बात। एक खराब दोस्ती आपकी पूरी की पूरी तरबियत बर्बाद कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। नजर रखें, गहरी नजर रखें, अपनी औलाद में होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियों को महसूस करें, और फिर ये नहीं कि आप बच्ची की दुश्मन बन जाए। आप बड़ी प्यार मोहब्बत से उसको हुँ। गाइड करें कि बेटा आप एक अच्छी इंसान है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, ये नेगेटिव चीज आ रही है जिससे आपकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है। ये नहीं कि आप उसको टॉन्टिंग करना शुरू कर दें और उसको डांटना शुरू कर दें, और नहीं, और अच्छे कोशिश अंदाज से। करें कि गैर महसूस तरीके से उसको उस दोस्त से दूर कर दें। बिल्कुल। और साथ साथ ये करें कि उसको अच्छे दोस्तों से कनेक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा क्या काम करना है आपने, उसे बार-बार नाकाम नहीं होने देना। स्टडीज़ में, फिज़िकली एक्टिविटीज़ में या कोई भी ज़िंदगी का ऐसा मैदान
जिसमें वो नाकाम एक दफा हुई है, ठीक है, एक दफा इंसान गलती से नाकाम हो जाता है, लेकिन बार बार नाकाम होने में इंसान समझता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, वो हिम्मत हार जाता है। यस, देखें, अगर वो नाकाम हो रहा है बहुत अच्छी बात है, हम हम्म। नाकामी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन नाकामी बार बार हो रही है और इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपसे तो गलती नहीं हो रही। आपको टाइम देना चाहिए, बैठना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बच्चा अगर बार बार नाकाम हो रहा है ना, तो ये उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। जो बार बार नाकामियां होती हैं इंसान को तोड़ के रख देती हैं। बिल्कुल। बाज़ औक़ात तो एक नाकामी भी तोड़ देती है, लेकिन हम्म। आपको क्या करना है, एक हो गई आपको, कोई बात नहीं बेटा, प्लान करते हैं। लेक्चर से चीज़ें ठीक नहीं होती, सिस्टम बनाने से चीज़ें ठीक होती हैं। आप सिस्टम बनाइए, रूटीन बनाइए। कहते हैं ना, इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाएँगे, चेंज योर रूटीन, चेंज योर लाइफ। बिल्कुल ऐसा ही रूटीन है। चेंज किए बगैर ज़िंदगी बेहतर हो ही नहीं सकती। तो उससे बैठ के बात करें, उसकी रूटीन चेंज करें, उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ मुस्तकिल मिजाजी से, जिस पे वो अमल करना शुरू कर दे। ये सब काम सिस्टम के तहत होगा, मोहब्बत से होगा। हम्म। जी बचिए। तीसरा काम क्या करना है आपने, आपने उसे तनकीद बर्दाश्त करना सिखाना है। नाज़रीन, इस चीज़ की हम बहुत कमी महसूस करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की जब माँ तनकीद बर्दाश्त नहीं करती है, तो वो अपनी बेटी को तनकीद बर्दाश्त करना कैसे सिखाएगी? कोई एक जुमला कह दे ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, तिलमिला जाती है। देखें, तनकीद को बहुत पॉजिटिव अंदाज से ग्रेसफुली सुनना चाहिए और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी आके आपको कुछ भी कह दे, बुरा भला कह दे, नहीं, दुनिया है, कुछ भी कह सकती है। वो जैसे ही कहेगी, अगर आपने ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं बनाया, तो अपने हाथ पाँव छोड़ देगी, या तो वो डर जाएगी या वो बदतमीज़ी करेगी। दोनों ही नुकसानदेह। पॉजिटिव अंदाज से डील करना चाहिए। अभी हमने एक वीडियो बनाई, तो उसपे किसी ने कमेंट किया कि आपने बकवास की है पूरी वीडियो के अंदर, कोई काम की बात नहीं की। जबकि वो वीडियो 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं अब तक। तो उन्होंने कह दिया कि आपने सिर्फ फालतू की। मैंने कहा भाई कोशिश करेंगे, अगली दफ़ा इससे बेहतर वीडियो बनाएँ। तो हमें अफ़सोस हुआ कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई। ये बात सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये मिसाल देनी होगी। मैंने सोचा हुआ भी नहीं था, हमारे नोट्स में भी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। यानी हमने नहीं सोचा हुआ था। लेकिन देखें, मुझे वो बात याद आई। बहुत सारे लोग हम पे बहुत हार्श क्रिटिसिज़्म करते हैं, हम उसको बिल्कुल। सुकून से सुनते हैं। हाँ, कोई गाली-वाली बक दे तो डिलीट कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि हमने कोई अभी 1-2 के अलावा कोई कमेंट्स डिलीट किए हों। हज़ारों कमेंट्स आए हैं, हो सकता है लाखों कमेंट्स आए हों। लेकिन हमने सिर्फ़ इक्का-दुक्का कमेंट वो डिलीट किए जिस किसी ने कोई बहुत ही गलत खराब बात बात क्यों? कर दी, बिल्कुल कोई ऐसे ही बेहुदा है। बात कर दी। हमने बिल्कुल। उसको डिलीट कर दिया, वरना हम बोलते हैं सही है, आप हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि तनकीद को हम कहते हैं कोई बात नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि वाक़ई में ये तनकीद सही है या गलत है। सही होती है तो हमने इम्प्रूव भी किया अपने आप को। तो वजी तीसरा पॉइंट क्या है? चौथा बल्कि। चौथा पॉइंट है, उन्हें शर्म और हया सिखाएं। हुँ। नाज़रीन, बेटियों को बताने की ज़रूरत है कि उनकी ताकत शोहरत में नहीं, नेक-नामी में है। देखें, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताइए कि देखें, हया हुँ। ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। कितनी हसीन हदीस है, इतनी कीमती हदीस है, हम भुला बैठे हैं कि किसी शख्स में से अगर हया ख़त्म हो जाए, अब वो जो दिल चाहे करे। बिल्कुल। जिस शख्स के अंदर से शर्म और हया निकल गई ना, अब वो ज़िंदगी में कोई बड़े से बड़ा गुनाह करते हुए नहीं घबराएगा या नहीं घबराएगी। हमें अपनी औलाद के अंदर, बेटों में भी और बेटियों में भी, शर्म और हया सिखाने की ज़रूरत है। हमें खुद अपने अल्फाज से, अपने लिबास से, अपनी सोच से बताने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर एक हया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। और शर्म के अंदर जो खूबसूरती है, हया में जो खूबसूरती है, वो बेहयाई में नहीं है। ये बात याद रखिए। तो मुझे याद आ गया यूनिवर्सिटी का एक वाक़या। हमारे सर थे एक महमूद गज़नवी, वो हमें पढ़ा रहे थे। कहने हुँ। लगे कि सादगी में हुस्न होता है। तो मैंने कहा सर, हमने तो सुना है कि शर्म में हुस्न होता है। वो इतना गुस्सा आया कि क्लास में कोई इस तरह की हरकतें कर जाए। तो सर कहने लगे कि मैं तहरीर के हुस्न की बात कर रहा हूँ। वो हमें उर्दू पढ़ाया करते, मशहूर शायर भी हैं, और वो क्यूटीवी पे उनके प्रोग्राम भी आते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आया था मेरी इस हरकत पे। तो इस हरकत की वजह से मुझे काफ़ी अर्से तक उन्होंने नापसंद भी किया। तो खैर मैंने तो खैर एक जुमला के नौजवानी के जोश में मैंने एक जुमला कह दिया सबको हँसाने के लिए। गलत जुमला मैंने कहा था। बात हकीकत यही है, शर्म के अंदर, किसी इंसान के अंदर, शर्म का मतलब ये नहीं कि शर्मीला हो जाए वो। शर्म का मतलब उसको ये शर्म होनी चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो गलत ना हो। कोई इसके अंदर बेहयाई का पहलू ना हो, कोई बुराई का पहलू इसके अंदर ना हो। जी वजिया।
बिल्कुल। हम आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट क्या है कि जज़्बात का इज़हार करना सिखाएँ। नाज़रीन, जब हम देखते हैं ना कि हमारे बच्चों को जज़्बात का इज़हार करना नहीं आता है, वो बहुत सारी जगहों पे हिम्मत हार जाती हैं। रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि वो अपने जज़्बात का इज़हार ही नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही मेरी एक जानने वाली ख़ातून है। अब बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, आप कहेंगे हर बात पे कोई ना कोई जानने वाली कोई दोस्त आ जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम जिनकी कोचिंग भी करते हैं, हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं। तो हम ऐसे ही रेफ़रेंस दे देते हैं आपको। हर बात की इनका एक मिसाल होती है इनके जी, तो पास। हम आते हैं पॉइंट की तरफ ही। तो नाज़रीन, हुआ क्या कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बस बेटा हर चीज़ बर्दाश्त करनी है, किसी बात का जवाब नहीं देना है। अच्छा, अब उनकी बेटी ने इस बात को बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर हावी कर लिया कि वो किसी भी बात पे कोई रिस्पॉन्स देती ही नहीं थी, यानी अपने जज़्बात का बिल्कुल भी इज़हार नहीं करती थी। उसकी इल्ज़ाम लग रहा है तो खामोश हैं, हाँ, सास कुछ कह देती हैं अपने बेटे को बिल्कुल। खामोश कि नहीं मुझे कुछ कहना नहीं है। तबीयत ख़राब है, काम नहीं किया जा रहा उससे, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं काम नहीं करूँगी। फिर ख़ैर जब हमसे कोचिंग स्टार्ट हुई, हमने जब बातचीत की, तो हम समझ गए प्रॉब्लम यहाँ पर है। फिर हमने उसे गाइड किया कि बेटा जज़्बात का इज़हार करना तो अच्छी बात है। फिर उसने अपने बातें करना शुरू की। अच्छा, ससुराल वाले भी हैरान रह गए कि ये हमसे बात इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं हम किसी बात का बुरा ना मान जाएँ। तो अब माशाल्लाह से बहुत खुश है वो अपने घर में। तो देखें, जज़्बात का इज़हार करने से क्या होता है कि अगर अच्छे अंदाज़ में अपने जज़्बात का इज़हार किया जाए, तो वो लोग जिनको आपने कभी नहीं जाना होता, जो बिल्कुल अजनबी होते हैं, वो आपके अपने होना शुरू हो जाते हैं। देखें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है और मैंने बहुत क्लोज़ली इसको ऑब्ज़र्व किया है। हुँ, अच्छे स्कूल्स में भी देखा है कि बच्चे बड़े बदतमीज़ होते हैं, छोटी क्लासेस में हैं, हर बात कर रहे हैं, मुँह फट हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं ना, क्लास 9-10 में पहुँचते हैं, तो इज़हार कर के उन्हें इज़हार करना आ जाता है। लेकिन जिन जगहों पे दबा के रखा जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, तो फिर वो फटते हैं और बहुत बदतमीज़ियाँ करते हैं। तो ये बात याद रखिए, आप अपने बच्चों को बोलने का मौका दिया कीजिए, ख़ास तौर पे बेटियों से उनकी राय लिया करें, हर मामले हुँ, में। उनसे बिल्कुल। उनसे पूछें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ख़ास तौर पे वो पढ़ कर आएँ, फिर भी पूछा क्या क्या पढ़ा आपने? इसमें क्या चीज़ सीखी? अपने अल्फ़ाज़ में बताएँ। जितना ज़्यादा वो बताएगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसको अपने जज़्बात का इज़हार करना भी आएगा। हमारे यहाँ तो जज़्बात का इज़हार होता नहीं है या गलत तरह से होता है। क्यों? क्योंकि करने नहीं देते। अपनी बेटियों को ये बात समझाइए कि बेटा अपने जज़्बात का इज़हार करें और कोशिश करें कि अच्छे अंदाज़ में करें। वरना लड़कियाँ क्या करती हैं? रो जाती हैं। बात शुरू होती है, रोना शुरू हो जाती हैं। फिर बात ही अपनी नहीं बात ही नहीं कर बात पाती ही हैं, नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाज़ औक़ात उनका केस बड़ा ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात हमदर्दियाँ मिल जाती हैं लेकिन बाज़ औक़ात केस ख़राब लेकिन भी होता है। हमदर्दियाँ कितनी मर्तबा मिलेंगी? शायद पहली दफ़ा मिल जाए, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा मिल जाए, लेकिन हर दफ़ा हमदर्दी नहीं मिलती। फिर लोग कहते हैं बस इनके ड्रामे शुरू हो गए। बिल्कुल। तो हम आते हैं छठे पॉइंट की तरफ। बेटियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अहम काम है जो हम सबसे आखिर में बता रहे हैं कि आप खुद मजबूत बने। अगर आप खुद हुँ। मजबूत नहीं होंगी तो आप अपनी औलाद को मजबूत कैसे बना सकती हैं? आप सोचें ना, एक डरी सहमी माँ जो हर बात पे डरती हो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ना वो जज़्बात का इज़हार करती, ना उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी बेटी को कैसे सिखाएगी कि तुमने किस तरह से हालात का मुकाबला करना है, तुमने किस तरीके से पॉज़िटिव रहते हुए हालात को अपनी तरफ करना है। यानी जो हमने शुरू के 5 पॉइंट बताए, उन हुँ, पाँचों पॉइंट्स पे खुद अमल करना शुरू कर दें आज से। बिल्कुल। छोटे-छोटे रिस्क भी लें, कहीं पे बात करनी है बात भी कर दें, इज़हार करें, बेइज़्ज़ती से ना डरें, सोच समझ के बात करें, रिएक्टिव होके, गुस्से में, नफ़रत से बात ना करें, जो बात आपको सही लगती है करना शुरू कर दें। गलतियाँ होंगी फिर वो इम्प्रूव कर लेंगे आप। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। अच्छा एक पॉइंट उन्होंने नहीं बताया, मुझे किताब याद आ गई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग इजाज़त है। होने के हवाले से मैं असल में दिल से ये बात कहता हूँ जब इस टॉपिक पे बात होती है। बहुत मशहूर किताब है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। हुँ, यानी जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोग होते हैं, वो 13 गलतियाँ नहीं करते। एम ए मॉरिन की शानदार किताब है ये। साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत मशहूर खातून है पूरी दुनिया में आज। तो उन्होंने बताई हैं 13 ऐसी बातें जो आपको ज़हनी तौर पे मजबूत बनाएँगी। आपको अपनी बेटियों में ये खूबियाँ पैदा करनी चाहिए। उसमें उन्होंने पहली खूबी क्या बताई है? क्योंकि वो शिकवा शिकायत नहीं करती, बल्कि शुक्रगुज़ारी का इज़हार करती हुँ, हैं। अपने बच्चों को ये बात सिखाइए और आप खुद भी सीखिए कि नाशुक्री नहीं करना, शिकवा शिकायत नहीं करना, बिल्कुल। कंप्लेन नहीं करना। जितने ज़्यादा आप कंप्लेन करते हैं, उतना ज़्यादा मेंटली कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अपने आप को विक्टिम समझना शुरू कर अपने आप देते को हैं। विक्टिम शुरू करना शुरू करते हैं। इसका इलाज क्या है? शुक्रगुज़ार बनें।
जितना ज़्यादा आप शुक्र, और ये उन्होंने उसका तरीका बताया कि शुक्रगुज़ारी का जर्नल बनाएँ। ये फर्स्ट क्वालिटी उन्होंने बताई है। शुक्रगुज़ारी का जर्नल बनाएँ, उसमें लिखना शुरू कर दें, आज मैं किन बातों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। आप यकीन कीजिए, शुक्रगुज़ारी आपको बहुत तेज़ी के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया, ये मुझसे मिस हो गया था। आप बताइए कमेंट्स में कि आपको कौन-सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और कहाँ से आप स्टार्ट लेंगी ताकि आप भी ज़हनी तौर पे मज़बूत हो सकें और अपनी बच्चियों को भी ज़हनी तौर पे मज़बूत बनाएँ। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माय डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं या बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।